ओम शांति। आज 7 सितंबर 2025 की अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज डेट है 31/12/2006। आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से कारण व समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो। दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से कारण व समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो। बाबा कहते हैं कि आज नवयुग रचता बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नवयुग दोनों की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे भी मुबारक देने पहुंच गए हैं। क्या सिर्फ नए वर्ष की मुबारक देने आए हो व नवयुग की भी मुबारक देने आए हो? बाबा पूछते हैं कि क्या सिर्फ नए वर्ष की मुबारक देने आए हो व नवयुग की भी मुबारक देने आए हो? जैसे नए वर्ष की खुशी होती है और खुशियाँ देते हैं, तो आप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग भी इतना याद है? बाबा कहते हैं कि आप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग भी इतना याद है? नवयुग नैनों के सामने आ गया है, तो आ गया है सबके नैनों के सामने नवयुग। जैसे नए वर्ष के लिए दिल में आ रहा है कि आया, ऐसे ही अपने नवयुग के लिए इतना अनुभव करते हो कि आया। उस नवयुग की स्मृति इतनी समीप आती है। बाबा पूछ रहे हैं कि उस नवयुग की स्मृति इतनी समीप आती है, वह शरीर रूपी अपनी ड्रेस चमकती भी सामने नजर आ रही है। बाबा पूछ रहे हैं, वह शरीर रूपी अपनी ड्रेस चमकती भी सामने नजर आ रही है नवयुग की? बाप दादा डबल मुबारक देते हैं। बच्चों के मन में, नैनों में नवयुग की सीनरिया इमर्ज है। कितना अपने नवयुग में तन मन धन जन श्रेष्ठ हैं, सर्व प्राप्तियों के भंडार है। खुशी है कि आज पुरानी दुनिया में हैं और अभी अभी अपने राज्य में होंगे। याद है अपना राज्य? बाबा पूछते हैं, याद है? जैसे आज डबल कार्य के लिए आए हो, पुराने को विदाई देने और नए वर्ष को बधाई देने आए हो, तो सिर्फ पुराने वर्ष को विदाई देने आए हो व पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी चाल, उसको भी विदाई देने आए हो? बाबा पूछ रहे हैं, पुराने वर्ष को विदाई देना तो सहज है, लेकिन पुराने संस्कार को विदाई देना भी इतना सहज लगता है? क्या समझते हो? माया को भी विदाई देने आए हो व वर्ष को विदाई देने आए हैं? विदाई देना है ना? या माया से थोड़ा प्यार है, थोड़ा थोड़ा रखने चाहते हो? बाबा पूछते हैं, थोड़ा थोड़ा रखने चाहते हो क्या? बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पुराने संस्कार स्वभाव से विदाई दिलाने चाहते हैं। दे सकते हो? हिम्मत है? कि सोचते हो कि विदाई देना चाहते हैं, लेकिन फिर माया आ जाती है? क्या आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कार को विदाई दे, नए युग के संस्कार को, जीवन को बधाई देने की हिम्मत है? तो बाबा क्या पूछ रहे हैं कि क्या आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कार को विदाई दे, नए युग के संस्कार को, जीवन को बधाई देने की हिम्मत है? है हिम्मत? जो समझते हैं कि हो सकता है वह होना ही है हिम्मत वाले? जो समझते हिम्मत है वह हाथ उठाओ। हिम्मत है? अच्छा, जिन्होंने नहीं उठाया वह सोच रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं, जिन्होंने नहीं उठाया वह सोच रहे हैं। डबल फॉरनर्स ने उठाया हाथ, इसमें हिम्मत है वह हाथ उठाओ। जिसमें हिम्मत है वह हाथ उठाओ। सभी नहीं। अच्छा, डबल फॉरनर्स तो होशियार है, डबल नशा है, इसलिए देखना बाप दादा हर मास रिजल्ट देखेगा। बाप दादा को खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं, चतुराई से जवाब देने वाले बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि एक कदम हमारी हिम्मत का और हज़ारों कदम बाप की मदद का तो मिलना ही है। अधिकारी हो, 1000 कदम मदद के अधिकारी हो। सिर्फ हिम्मत को माया हिलाने की कोशिश करती है। बाप दादा देखते हैं कि हिम्मत अच्छी रखते हैं। बाप दादा दिल से मुबारक भी देते हैं, लेकिन हिम्मत रखते फिर साथ में अपने अंदर ही व्यर्थ संकल्प उत्पन्न कर लेते। कर तो रहे हैं, होना तो चाहिए, करेंगे तो ज़रूर, पता नहीं का संकल्प आना यह हिम्मत को कमज़ोर कर देता है। तो आ जाता है ना, करते तो हैं, करना तो है, आगे उड़ना तो है, यह हिम्मत को हिला देते हैं। तो नहीं सोचो, करना ही है। क्यों नहीं होगा? जब बाप साथ हैं तो बाप के साथ में
तो नहीं आ सकता है ना, करना ही है। कैसे नहीं हो सकता जब बाबा साथ हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि एक हिम्मत की कदम और 1000 कदम से बाबा का साथ मिलेगा, सहयोग का साथ। तो इस नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? हिम्मत के पाँव को मजबूत बनाओ। ऐसी हिम्मत का पाँव मजबूत बनाओ जो माया खुद हिल जाए, लेकिन पाँव नहीं हिले। तो नए वर्ष में नवीनता करेंगे या जैसे कभी हिलते कभी मजबूत रहते, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। आप सभी का कर्तव्य ऑक्यूपेशन क्या है? अपने को क्या कहलाते हो? याद करो। विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक, यह आपका ऑक्यूपेशन है ना। तो बाप दादा को कभी कभी मीठी मीठी हंसी आती है। विश्व परिवर्तक टाइटल तो है ना। विश्व परिवर्तक हो या लंदन परिवर्तक, इंडिया परिवर्तक, विश्व परिवर्तक हो ना सभी। बाबा पूछते हैं, चाहे गांव में रहते हैं, चाहे लंदन या अमेरिका में रहते, लेकिन विश्व कल्याणकारी हो ना। हो तो कांध हिलाओ। पक्का पक्का ना? बाबा पूछते पक्का ना कि 75% हो। 75% विश्व कल्याणी और 25% माफ़ है। ऐसे आपकी चैलेंज क्या है? बाबा कह रहे ऐसा तो नहीं है। आपकी चैलेंज क्या है? प्रकृति को भी चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करना ही है। तो अपना ऑक्यूपेशन याद करो। कभी कभी अपने लिए भी सोचते हो, करना तो नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। तो विश्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक, स्व परिवर्तक नहीं बन सकते? शक्ति से ना क्या सोचते हो? इस वर्ष में अपना ऑक्यूपेशन विश्व परिवर्तक का याद रखना है ना। तो इस वर्ष बाबा क्या बोले हैं, क्या याद रखना है कि हमारा ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व परिवर्तक। स्वप्रति व अपने ब्राह्मण परिवार प्रति भी परिवर्तक बनना। स्वप्रति व अपने ब्राह्मण परिवार प्रति भी परिवर्तक बनना, क्योंकि पहले तो चैरिटी बिगन्स एट होम है ना। तो अपने ऑक्यूपेशन का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रत्यक्ष करेंगे ना। स्व परिवर्तन जो स्वयं भी चाहते हैं और बाप दादा भी चाहते हैं। जानते तो हो ना, बाप दादा चाहते हैं कि बाप दादा क्या चाहते हैं कि आप सभी बच्चों का लक्ष्य क्या है? तो मेजॉरिटी एक ही जवाब देते हैं कि बाप समान बनना है। ठीक है ना, बाप समान बनना ही है ना, कि देखेंगे सोचेंगे। तो बाप भी यही चाहते हैं कि इस नए वर्ष में 70 वर्ष पूरे हो गए, यानी 2006 में की ये मुरली है ना, तो उसमें 70 वर्ष पूरे हो गए। अब 71 वर्ष में कोई कमाल करके दिखाओ। सब इतनी सेवा के उमंग में भिन्न भिन्न प्रोग्राम बनाते रहते हैं, सफल भी होते रहते हैं। बाप दादा को खुशी भी होती है कि जो मेहनत करते हैं उसकी सफलता मिलती है, व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन सेवा किस लिए करते हो? तो क्या जवाब देते हैं? बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो बाप आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष तो करना ही है, करेंगे ही, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने के पहले स्व को प्रत्यक्ष करो। बोलो शिव शक्तियाँ, यह वर्ष शिव शक्ति के रूप में स्व को प्रत्यक्ष करेंगी? जनक बोलो, यानी जानकी दादी से बाबा बोलते हैं करेंगे, करना ही है। साथ ही पहले लाइन दूसरी लाइन में बैठी हुई टीचर्स हाथ उठाओ जो इस वर्ष में करके दिखाएंगे। करेंगे नहीं, करके दिखाना है। अच्छा, सिर्फ टीचर ने उठाया या कोई नहीं उठाया? अच्छा, मधुबन वाले करना ही है, करना पड़ेगा, क्योंकि मधुबन तो नज़दीक है ना। तारीख नोट कर देना, 31 तारीख है। टाइम भी नोट करना, 9:20। और पांडव से ना, पांडवों को क्या दिखाना है? विजय पांडव। कभी कभी के विजय नहीं है, हैं ही विजय पांडव। तो इस वर्ष में ऐसा बनकर दिखाना, या कहेंगे क्या करे, माया आ गई ना, चाहते नहीं थे आ गई। बाप दादा ने पहले भी कहा है, माया अपना लास्ट टाइम तक आना बंद नहीं करेगी, लेकिन माया का काम है आना, और आपका काम क्या है? विजय बनना। तो यह नहीं सोचो कि चाहते थोड़े ही हैं, लेकिन माया आ जाती है, हो जाता है। अब बाप दादा इस वर्ष के साथ इन शब्दों को विदाई दिलाना चाहते हैं। 12 वर्ष इस वर्ष को दिखाई, 12 बजे, सॉरी, बाबा कहते हैं कि 12 बजे इस वर्ष को विदाई देंगे ना, है ना, क्योंकि ये मुरली कब की है बताए ना, कि मुरली 31/12/2006 का है। तो रात में 12 बजे के बाद मनाते हैं नया साल। वही बाबा कह रहे हैं कि 12 बजे इस वर्ष को विदाई देंगे ना, तो जो घंटे बजाओ ना, आज जब घंटे बजाओ तो किसका घंटा बजाएंगे? दिन का, वर्ष का, या माया का विदाई का घंटा बजाना? दो बातें हैं, एक तो परिवर्तन शक्ति उसकी कमज़ोरी है,
प्लान बहुत अच्छा बनाते हैं, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं, लेकिन परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण कुछ परिवर्तन होता है, कुछ रह जाता और दूसरी कमी है दृढ़ता की। संकल्प अच्छे अच्छे करते हैं, आज भी देखो कितने कार्ड, कितने अंजाम, कितने वायदे देखे बाप दादा ने देखा। बहुत पत्र अच्छे अच्छे आए हैं, कार्ड पत्र आदि सब स्टेज पर सजे हुए रखे हैं। तो करेंगे, दिखाएंगे, होना ही है, बनना ही है। पदम पदम गुना याद प्यार सब बाप दादा के पास पहुंचा है। आप जो सम्मुख बैठे हो उन्हों को दिल का आवाज़ भी बाप के पास पहुंचा है, लेकिन अभी बाप दादा इन दो शक्तियों के ऊपर अंडरलाइन करा रहा है। एक दृढ़ता की कमी आ जाती है, कमी के कारण अलबेलापन दूसरे को देखने का हो जाएगा। कर तो रहे, करेंगे, जरूर करेंगे। बाप दादा यही चाहते हैं कि इस वर्ष एक शब्द को सदा के लिए विदाई दो। वह कौन सा बताएं, बोले? देनी पड़ेगी इस वर्ष। बाप दादा कारण शब्द को विदाई दिलाना चाहते हैं, है ना। कौन शब्द को? कारण शब्द को। निवारण हो, कारण खत्म, समस्या खत्म, समाधान स्वरूप। तो दो शब्द कौन कौन से बाबा बोले? कारण और समस्या खत्म, यानी समाधान स्वरूप। चाहे स्वयं का कारण हो, चाहे साथी का कारण हो, चाहे संगठन का कारण हो, चाहे कोई सर्कमस्टांस का कारण हो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण शब्द, समस्या शब्द परिवर्तन हो, समाधान और निवारण हो जाए, है ना। तो बाबा क्या कौन से शब्द बोले? कारण शब्द, समस्या शब्द परिवर्तन हो, समाधान और निवारण हो जाए। क्योंकि बहुतों ने आज अमृत वेले भी बाप दादा से रूह रिहान में यही बातें की कि नए वर्ष में कुछ नवीनता करें। तो बाप दादा चाहते हैं कि यह नया वर्ष ऐसे मनाओ जो यह दो शब्द समाप्त हो जाए। परोपकारी बनो। स्वयं कारण बनते हैं या दूसरा कोई कारण बनता है, लेकिन परोपकारी आत्मा बन, रहम दिल आत्मा बन, शुभ भावना शुभ कामना के दिल वाले बन, सहयोग दो, स्नेह लो। तो इस नए वर्ष को क्या नाम देंगे? पहले हर वर्ष का नाम देते थे ना, याद है ना। तो बाप दादा इस वर्ष को श्रेष्ठ शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प, स्नेह सहयोग संकल्प वर्ष, यह नाम नहीं। बाबा कह रहे हैं स्नेह सहयोग संकल्प वर्ष, यह नाम नहीं, लेकिन ऐसा देखना चाहते हैं, है ना। नाम नहीं है, लेकिन बाबा इस वर्ष को क्या चाहते हैं कि श्रेष्ठ शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प, स्नेह सहयोग संकल्प। यह नाम नहीं है, लेकिन ऐसा देखना चाहते हैं। दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति को सदा साथी बनाओ। कोई कुछ भी निगेटिव दे, लेकिन जैसे आप दूसरों को कोर्स कराते हो निगेटिव को पॉजिटिव में बदली करो, तो क्या आप स्वयं निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते? दूसरा परवश होता है, परवश पर रहम किया जाता है। आपके जड़ चित्र आपके ही चित्र है ना। भारत में डबल फॉरनर्स के भी चित्र है ना, जो पूजे जाते हैं दिलवाड़ा मंदिर में। तो अपना चित्र देखा है ना, बहुत अच्छा। जब आपके जड़ चित्र रहम दिल है, कोई भी चित्र के आगे जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दया करो, कृपा करो, रहम करो, मर्सी मर्सी। तो सदा पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर ब्राह्मण परिवार के ऊपर रहम करो। अगर कोई परवश है, संस्कार के वश है, कमज़ोर है, उस समय बेसमझ हो जाता है, तो क्रोध नहीं करो। क्रोध की रिपोर्ट ज़्यादा आती है, क्रोध नहीं तो उसके बाल बच्चे से बहुत प्यार है, रोब आता है, यह रोब क्रोध का बच्चा है। तो जैसे परिवार में होता है ना कि बड़े बच्चों से प्यार कम हो जाता है और पौत्रे धोत्रों से प्यार ज़्यादा होता है, तो क्रोध बाप है। और रोब और उल्टा नशा, रोब और उल्टा नशा, नशे भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो रोब और उल्टा नशा क्या है? पोतरे धोतरे, है ना। जैसे परिवार में होता है ना कि जो बड़े बच्चे के बच्चे होते हैं तो उसको पोतरे धोतरे कहते हैं, तो उससे ज़्यादा प्यार होता है। तो बाबा कहते हैं क्रोध भी जैसे बाप है, तो उसका जो है पोतरे धोतरे वह क्या है? रोब और उल्टा नशा। और नशे भी क्या है? भिन्न भिन्न होते हैं। बुद्धि का नशा, ड्यूटी का नशा, सेवा के कोई विशेष कर्तव्य का नशा, यह रोब होता है। तो दयालु बनो, कृपालु बनो। देखो नए वर्ष में एक दो को मुख मीठा भी करते हैं, बधाई देंगे तो मुख मीठा भी कराते हैं ना। तो सारा वर्ष कड़वापन नहीं दिखाना, वह मुख मीठा करते। आप सिर्फ मुख मीठा नहीं कराते, लेकिन आपका मुखड़ा भी मीठा हो। सदा अपना मुखड़ा रूहानियत के स्नेह का हो, मुस्कुराने का हो, कड़वापन नहीं।
मेजॉरिटी जब बाप दादा ने रूह रिहान करते हैं ना तो अपनी सच्ची बात सुना देते हैं और कोई सुनता ही नहीं है ना। तो बाबा बोलते हैं बाप दादा कि मेजॉरिटी जब बाप दादा से रूह रिहान करते हैं ना तो अपनी सच्ची बात बाप दादा को बताते हैं, क्योंकि कोई सुनता नहीं है। तो मेजॉरिटी की रिजल्ट में बाबा क्या देखें कि विकारों में क्रोध या क्रोध के बाल बच्चे की रिपोर्ट ज़्यादा है ना। तो बाप दादा इस नए वर्ष में इस कड़वाइश को निकालना चाहते हैं। कईयों ने अपना वायदा भी लिखा है कि चाहते नहीं है लेकिन आ जाता है। तो बाप दादा के कारण सुनाया कि दृढ़ता की कमी है। बाप दादा तो कारण सुनाया ना कि क्या है, दृढ़ता की कमी। क्यों आ जाता है क्रोध? क्योंकि दृढ़ संकल्प करते हैं लेकिन दृढ़ता नहीं रहती है। बाप के आगे संकल्प द्वारा वचन भी लेते हैं लेकिन दृढ़ता ऐसी शक्ति है जो दुनिया वाले भी कहते हैं ना कि शरीर चला जाए लेकिन वचन नहीं जाए, मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन वचन में दृढ़ रहने वाला हर कदम में सफलता मूर्त है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। यह चाबी सभी के पास है लेकिन समय पर गुम हो जाती है। तो क्या विचार है? नए वर्ष में नवीनता करनी है, स्व के सहयोगियों के और विश्व के परिवर्तन की। पीछे वाले सुन रहे हैं तो करना है ना, यह नहीं सोचना पहले तो बड़े करेंगे ना, हम तो छोटे हैं ना, छोटे समान बाप। हर एक बच्चा बाप के अधिकारी है, चाहे पहली बारी भी आए हो लेकिन मेरा बाबा कहा तो अधिकारी हो। श्रीमत पर चलने के भी अधिकारी और सर्व प्राप्तियों के भी अधिकारी। टीचर्स आपस में प्रोग्राम बनाना, फॉरेन वाले भी बनाना, भारत वाले भी मिलकर बनाना। बाप दादा प्राइज़ देंगे, कौन सा जोन, चाहे फॉरेन हो चाहे इंडिया हो, कौन सा जोन नंबर 1 लेता है उसका गोल्डन कप देंगे। सिर्फ अपने को नहीं बनाना, साथियों को भी बनाना, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि बच्चों के परिवर्तन बिना विश्व का परिवर्तन भी ढीला हो रहा है और आत्माएं नए नए प्रकार के दुख के पात्र बन रही हैं, दुख अशांति के नए नए कारण बन रहे हैं। तो बाप अभी बच्चों के दुख की पुकार सुनते हुए परिवर्तन चाहते हैं। तो बाप अभी बच्चों के दुख की पुकार सुनते हुए परिवर्तन चाहते हैं। तो हे मास्टर सुखदाता बच्चे, दुखियों पर रहम करो। भक्त भी भक्ति करके थक गए हैं, भक्तों को भी मुक्ति का वर्षा दिलाओ। रहम आता है कि नहीं? बाबा पूछते हैं रहम आता है कि नहीं? अपनी ही सेवा में, अपनी ही दिनचर्या में बिजी हैं। निमित्त हो, ऐसे नहीं कि बड़े निमित्त है। एक एक बच्चा जिसने मेरा बाबा कहा माना वह सब निमित्त है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? हे मास्टर सुखदाता बच्चे, है ना। सुखदाता, सुख के दाता कौन है? बाबा। और बाबा के हम सब बच्चे कौन है? मास्टर सुखदाता। तो बाबा कहते दुखियों पर रहम करो, भक्त की भक्ति कर थक गए हैं, भक्त भी भक्ति कर थक गए हैं, भक्तों को भी मुक्ति का वर्षा दिलाओ। रहम आता है कि नहीं? अपनी ही सेवा में, अपनी ही दिनचर्या में बिजी हैं। बाबा पूछते हैं निमित्त हो, ऐसे नहीं कि बड़े निमित्त है। एक एक बच्चा जिसने मेरा बाबा कहा माना वह सब निमित्त है। तो नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट भी देते हैं ना। तो आप भक्तों की आस पूरी करो, उसको गिफ्ट दिलाओ, दुखियों को दुख से छुड़ाओ, मुक्ति धाम में शांति दिलाओ। दुखियों को दुख से छुड़ाओ, मुक्ति धाम में शांति दिलाओ। यह गिफ्ट दो। ब्राह्मण परिवार में हर आत्मा को दिल के स्नेह और सहयोग की गिफ्ट दो। आपके पास गिफ्ट का स्टॉक है, स्नेह है, सहयोग है, मुक्ति दिलाने की शक्ति है। जिसके पास स्टॉक बहुत है वह हाथ उठाओ। है स्टॉक कम है? बाबा पूछते स्टॉक कम है? पहली लाइन वालों के पास स्टॉक कम है क्या? यह ब्रिजमोहन यानी ब्रिजमोहन भाई जी को बाबा कह रहे हैं कि हाथ नहीं उठा रहा है। स्टॉक तो है ना, स्टॉक है, सभी ने उठाया। स्टॉक है तो स्टॉक करके क्या कर रहे हो? जमा करके रखा है। टीचर्स स्टॉक है ना, तो दो ना, फ्रॉक दिल बनो। मधुबन वाले क्या करेंगे? है स्टॉक, मधुबन में है, मधुबन में तो चारों ओर स्टॉक भरा हुआ है। तो अभी दाता बनो, सिर्फ जमा नहीं करो, दाता बनो, देते जाओ, ठीक है। अच्छा, अभी हर एक अपने को मन के मालिक अनुभव कर 1 सेकेंड में मन को एकाग्र कर सकते हो? बाबा पूछते हैं ऑर्डर कर सकते हो? 1 सेकेंड में अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। बाबा कहते हैं 1 सेकेंड में अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। 1 सेकेंड में अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। मन आपका ऑर्डर मानता है, वह हलचल करता है। मालिक अगर योग्य है, शक्तिवान है, तो मन नहीं माने हो नहीं सकता है। तो अभी अभ्यास करो।
तो चलिए अभ्यास करें। 1 सेकंड में सभी अपने स्वीट होम में पहुंच जाएं स्वीट होम में। एक सेकंड में अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाएं। देखें अपने चमकते हुए देवताई ड्रेस में खुद को। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करने का अटेंशन रखो, है ना, अटेंशन रखो। इस अभ्यास को मन की एकाग्रता स्वयं को भी और वायुमंडल को भी पावरफुल बनाती है। अच्छा, चारों ओर के अति सर्व के स्नेही, सर्व के सहयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के विजयी बच्चों को, चारों ओर के परिवर्तन शक्तिवान बच्चों को, चारों ओर के सदा स्वयं को प्रत्यक्ष कर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप विश्व परिवर्तक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो। साथ में सभी बच्चों को जो बाप के भी सिरताज हैं, ऐसे सिरताज बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया है, तो अनुभव करें कि बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है और बाबा ने वरदान दिया, मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। जिन बच्चों का पढ़ाई अर्थात मुरली से प्यार है, उन्हें सदा शक्तिशाली भाव का वरदान मिल जाता है। उनके सामने कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। मुरलीधर से प्रीत रखना माना उनकी मुरली से प्रीत रखना। यदि कोई कहे कि मुरलीधर से तो मेरी बहुत प्रीत है लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, तो बाप नहीं मानते, क्योंकि जहाँ लगन होती है वहाँ कोई भी बहाना नहीं होता। पढ़ाई और परिवार का प्यार किला बन जाता है जिससे वो सेफ रहते हैं। स्लोगन है, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग को ज्वाला रूप शक्तिशाली बनाने के लिए योग में बैठते समय समाने की शक्ति यूज करो। सेवा के संकल्प भी समा जाए, इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं, है ना। स्टॉप कहा यानी स्टॉप लग जाए, यानी सेवा के संकल्प भी समा जाए। जब योग को ज्वाला रूप शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा कहते हैं योग में बैठते समय समाने की शक्ति यूज करो, सेवा के संकल्प भी समा जाए। सेवा का भी संकल्प चलता है ना, तो वो भी समा जाए। इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए, फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज़्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमज़ोर कहेंगे। तो आज की मधुर महावाक्य में बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म बातें बाबा बोले हैं, है ना। बाबा क्या बोले कि दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से कारण व समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो। तो 2 शब्द ब्राह्मण की डिक्शनरी में नहीं होनी चाहिए। कौन? कारण व समस्या। कारण को निवारण में बदलना है और समस्या को समाधान में, है ना। और परिवर्तन क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे पुराने संस्कार क्यों नहीं परिवर्तन होता है? क्योंकि परिवर्तन में दृढ़ता की शक्ति नहीं है। और जिनको मुरलीधर से प्यार है, बाबा वरदान में क्या बोले कि मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले क्या हैं, उन्हें क्या वरदान बाबा बोलते हैं, दे दिए हैं कि सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। जिसको मुरलीधर से प्यार है उन्हें सदे, जिन्हें मुरली से प्यार है उन्हें सदा क्या मिलता है? शक्तिशाली भाव का वरदान मिलता है और उनके सामने कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। मुरलीधर से प्रीत रखना माना मुरली से प्रीत रखना, यानी बाबा से अगर प्यार है
मुरलीधर, यानी बाबा से अगर प्यार है तो मुरली से भी प्यार होगा। और कोई कहते हैं ना कि नहीं, हमको तो मुरलीधर से बहुत प्रीत है, यानी बाबा से तो बहुत प्रीत है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है। तो बाबा कहते हैं, नहीं मानते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, जहाँ लगन होती है वहाँ कोई भी बहाना नहीं होता। पढ़ाई और परिवार का प्यार किला बन जाता है, जिससे वो सेफ रहते हैं। और बाबा कहते हैं कि जैसे गोल्ड को कैसे ये पकाया जाता है, आग में ये करके उसको ये किया जाता है, तो बाबा कहते हैं उसी तरह से हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। और योग अव्यक्त इशारे, बाबा क्या बोले कि योग को ज्वाला रूप शक्तिशाली बनाने के लिए योग में बैठते समय कौन सी शक्ति को यूज करना है? समाने की शक्ति को, यानी सेवा के संकल्प भी समा जाए। जो सेवा भी चलता रहता है ना संकल्प में, तो इतनी शक्ति हो कि स्टॉप कहा यानी स्टॉप हो जाए। फुल ब्रेक, ढीली ब्रेक भी नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज़्यादा समय लग गया तो समाने की शक्ति यानी कमज़ोर कहेंगे। तो योग को ज्वाला रूप शक्तिशाली बनाने के लिए योग में बैठते समय समाने की शक्ति को यूज करो। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। इस मुरली को मैं दूसरी बार रिकॉर्ड करके अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि पहली बार जो रिकॉर्ड की थी उसमें कहीं लगता है छूट गया था, लगता है कहीं अचानक से कॉल आ गया होगा, इसलिए थोड़ा दूर छूट गया था, इसलिए दोबारा मैं फिर रिकॉर्ड करके अपलोड कर रही हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।